आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डेंगू के मुख्य लक्षण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स की कमी में किसी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, अपनाएं होम्योपैथी। आरोग्य धाम ने कृपा धाम मंदिर में आए श्रद्धालुओं को डेंगू एवं चिकनगुनिया से रोकथाम हेतु बांटी निःशुल्क होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं। होम्योपैथी दवाओं से प्लेटलेट्स में होता तेजी से इजाफा। विभिन्न अस्पतालों में 15 दिन में भर्ती मरीज आरोग्य धाम की होम्योपैथी दवा लेकर 2 से 3 दिन में हो रहे हैं ठीक। यदि डेंगू के साथ मलेरिया, टाइफाइड या वायरल निमोनाइटिस हो तो घबराएं नहीं, होम्योपैथी अपनाएं। फजलगंज स्थित कृपा धाम मंदिर में आरोग्य धाम ग्वालटोली की ओर से आज एक निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत एवं वरिष्ठ होम्योपैथिक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मोहन ने मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को डेंगू, टाइफाइड एवं वायरल बुखार से बचने के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं वितरित की। इस अवसर पर आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि डेंगू एवं चिकनगुनिया से घबराकर अस्पताल में भर्ती होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि डेंगू के प्रमुख लक्षण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स की अल्पता में होम्योपैथी दवाएं चमत्कारिक परिणाम देती हैं। आरोग्य धाम की वरिष्ठ होम्योपैथिक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मोहन ने बताया कि होम्योपैथी दवाएं इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं, जिनके सेवन से मनुष्य के प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है एवं वायरल बुखार जैसी वायरल जनित बीमारियों के होने की संभावना खत्म हो जाती है। कार्यक्रम में 100 से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क होम्योपैथिक इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं प्रसाद के साथ वितरित की गयी। कार्यक्रम में मंदिर के मुख्य पुजारी श्री अशोक कुमार तिवारी एवं अंकित शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से अपूर्वा यादव की ये खास रिपोर्ट। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर हेमंत मोहन। इस समय भीषण जल भराव की वजह से वायरल जनित बीमारियों ने हमारे शहर में ही नहीं पूरे देश में अपने पैर पसार लिए हैं। ऐसे बहुत से मरीज हम और डॉक्टर आरती मोहन के पास आ रहे हैं जिनका 15 से 20 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। ऐसे लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। लोग अपना CBC करा के आ रहे हैं, डेंगू चिकनगुनिया की जांच भी करा करके आ रहे हैं, और उसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे हैं कि उनका फीवर नहीं ठीक हो रहा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ले रहे हैं, पेन किलर दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बाद उनका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि किसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप अपना CBC करा करके निकटतम होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, और हम लोग के पास वो मरीज आ रहे हैं जो 1 महीने से जिनका फीवर नहीं उतरा है, और साथ साथ इस फीवर में 103, 104 बुखार आ रहा है। जब बुखार ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेंगू चिकनगुनिया में सर में दर्द होने लगता है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको चलना मुश्किल हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। अगर हम लोग उसमें पेन किलर खा लेते हैं तो हमारा सीरम क्रिएटिनिन या हमारा SGPT भी बढ़ जाता है। इस बुखार की खास बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। नमक शक्कर का घोल है, इलेक्ट्रॉल है, नारियल पानी निरंतर लेते रहें। 103-104 बुखार आ रहा है तो बर्फ के पानी से पट्टी करिए। 101 तक टेम्परेचर अगर आपको है तो आप सादे पानी से पट्टी करिए। लक्षणों के आधार पर, चाहे वो कोरोना हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल गैस्ट्राइटिस हो, वायरल गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस हो, होम्योपैथिक दवाइयाँ 2 से 3 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दे देती हैं कि आप पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग स्टेरॉइड एंटीबायोटिक खा रहे हैं, फीवर उतर भी गया है तो उनके अंदर कमजोरी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। बहुत से लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिनके घुटने या जिनके कूल्हे में वैस्कुलर नेक्रोसिस हो गई है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते रहें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें। मैं आरोग्य धाम से डॉक्टर आरती मोहन। जैसा कि आप जानते हैं आजकल डेंगू सभी जगह बहुत हो रहा है, सारे हॉस्पिटल्स भरे हैं, डॉक्टरों के पास मरीजों की लाइन लगी हुई है। तो डेंगू कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, ना उससे घबराने की ज़रूरत है। बस डेंगू में आपको ये ध्यान रखना है, अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कोई भी साफ़ पानी कहीं भी ना भरने दें। जिनके घरों में कूलर का पानी इकट्ठा है उनको कूलर निकाल दें, पानी निकाल दें, और अपने फ्रिज की ट्रे को साफ़ रखें, गमलों में पानी ना भरने दें। इसी के साथ साथ बच्चों को शाम को अगर आप खेलने भेजते हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूर लगाएं और उनको फुल बाहों के कपड़े अभी से पहनाना शुरू कर दें। स्कूलों में भी जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, एक दूसरे से भी इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। डेंगू के अलावा और भी चिकनगुनिया और भी जो भी वायरल बीमारियां हैं उनका भी बहुत अच्छा समुचित इलाज होम्योपैथी में उपलब्ध है। और होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे अच्छी खास बात यह है
कि आपने अगर दवाई खाई है और आपका फीवर उतर गया, तो फीवर के बाद जो महीनों लोगों की कमजोरी नहीं जा रही है या पेट की समस्याएं उनको ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों से उसी ट्रीटमेंट के दौरान ही पेशेंट बहुत ही स्वस्थ हो जाता है और उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डेंगू एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप घबराएं और तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। उससे होता क्या है, पेशेंट उस समय तो आप शायद उसको ठीक कर ले जाएं, लेकिन बाद में इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि पेशेंट उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को महीनों तक झेलता रहता है और उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। और थोड़े दिनों में फिर से उसे अगर कोई दूसरा बुखार आ गया तो शरीर में बहुत दिनों तक दर्द, उल्टियाँ, पेट में दर्द, गैस की प्रॉब्लम, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है और टाइम से सोएं, टाइम से उठें और बच्चों को कोशिश करके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी कि पानी की मात्रा उनके शरीर में जो भी तत्व हैं उनको पूरे भरपूर दें और उनको अच्छा खाना दें और अच्छे फल और सब्जियों का सेवन कराएं। धन्यवाद।